नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक्लो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ एडीजे की, तो इन दिनों छत्तीसगढ़ एडीजे की वैकेंसी आने वाली है। सवाल ये आता है कि क्या छत्तीसगढ़ एडीजे का एग्जाम हमें देना चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ एडीजे के अंदर हमारा सिलेक्शन हो सकता है? क्या छत्तीसगढ़ का एडीजे का एग्जाम कौन दे सकता है? आइए हम तीनों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं छत्तीसगढ़ एडीजे का एग्जाम कौन दे सकता है। जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, 35 मिनिमम एज है, जनरल कैटेगरी में 35 मिनिमम, मैक्सिमम 45 ईयर्स है, और अदर देन जनरल एससी, एसटी, ओबीसी और फीमेल्स जो जनरल कैटेगरी भी आती है उनकी मिनिमम 35 है और मैक्सिमम 50 ईयर्स है। ठीक है, ये तो है आपका क्राइटेरिया 7 साल की वकालत और आपकी एज। अब आप सबके लिए खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि छत्तीसगढ़ एडीजे के लास्ट एग्जाम के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी तक छत्तीसगढ़ के अंदर कोई तरह का जजमेंट नहीं चाहिए। जैसे राजस्थान में 10 जजमेंट चाहिए एडीजे के अंदर, ठीक वैसे एमपी में 10 जजमेंट चाहिए, जैसे हरियाणा में आपके पास 150 जजमेंट चाहिए, बिहार में आपके पास 150-200 जजमेंट चाहिए। ठीक है, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर आपको कोई तरह के जजमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और आपके पास आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। दूसरी खुशखबरी, छत्तीसगढ़ एडीजे में लास्ट एग्जाम की मैं बात करूं तो प्री एग्जाम नहीं होता है, ओनली मेन एग्जाम होता है, जो आपको मेन एग्जाम देने जाना होता है। और मेन एग्जाम एक ही दिन में 2 एग्जाम होता है। जो पहला एग्जाम होता है आपका मेन का, वो होता है आपका किससे रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। अच्छे से क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, लास्ट 5 मार्क्स तक आते हैं। मैंने एग्जाम दिया छत्तीसगढ़ एडीजे का, इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है। दूसरा आता है छत्तीसगढ़ के अंदर दूसरा एग्जाम आता है जिसमें आपकी जजमेंट राइटिंग आती है 2। एक सिविल का जजमेंट लिखवाते हैं, एक क्रिमिनल का जजमेंट लिखवाते हैं, एक ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश होती है, इंग्लिश से हिंदी होती है। तो दूसरी खुशखबरी है कि प्री नहीं होता, सीधा मेन देना पड़ता है। अब आता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। इसकी प्रिपरेशन सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस छत्तीसगढ़ एडीजे की क्लासेस चलाती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 8 महीने का कोर्स होता है। यदि आपको लगता है कि आप फ्री हैं, सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस ले सकते हैं, तो आपका कोर्स और जल्दी कंप्लीट हो सकता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल है, आपको लगता है मैं प्रॉपर टाइम में क्लास में नहीं बैठ सकती, तो आप रिकॉर्डिंग क्लासेस भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो क्लासेस का टाइमिंग है जनरली ऑनलाइन रहता है। ऑफलाइन में भी आप आ सकते हैं, मना नहीं है, बट ऑनलाइन रहता है। जो टाइमिंग है वो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है। मॉर्निंग में 4:30 से लेकर 6 o'clock तक रहती है, अर्ली मॉर्निंग, तो आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा रहता है 8 से लगा के 10 तक AM, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स जाने से पहले। इसके बाद इवनिंग में रहता है 6 to 8 इवनिंग के अंदर, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बैचेस जो हमारे यहाँ एडीजे के बैचेस है वो हमने इस तरह से फ्लेक्सिबल बनाए कि आप कोर्स जाने से पहले इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाने का जो वे है वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों रहता है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ाती हूँ, एज वेल एज पूरा कानून पढ़ाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तभी कर पाओगे जब कानून पता हो। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, वहाँ रेस एजुकेटर 2 मार्क्स में भी आ जाता है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट से चलेगा नहीं, इसलिए पूरा भी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ में आप कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम कॉमन सब्जेक्ट है, आप हर कोई एग्जाम दे सकता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के अंदर जो मेन का एग्जाम वो बिलासपुर में ही होता है, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। जल्दी ही 2026 में छत्तीसगढ़ एडीजे की वैकेंसी आएगी। अब आता अगला सवाल, मैडम सिलेक्शन तो होता ही नहीं है। देखिए, दिल्ली हायर जुडिशरी में अभी सिलेक्शन हुए थे, आप लोगों ने देखा है, एज वेल एज झारखंड हायर जुडिशरी में भी सिलेक्शन आपने देखा है। राजस्थान में भले एक हुआ है पर हुआ है, आपने देखा है। तो सिलेक्शन देखो, आपका काम मेहनत करके एग्जाम देकर आना है। ऐसा उन्होंने तो कहीं लिखा नहीं कि हम सिलेक्शन ही नहीं करेंगे, आप एग्जाम देने मत आना। अगर उनको सिलेक्शन ही नहीं करना तो वैकेंसी निकालना बंद कर देंगे, खुद ही सीटें अंदर से अंदर भर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऑनेस्टी से मेहनत करके जाएंगे और ऑनेस्टी से अपना पेपर सुंदर सा लिख कर आएंगे, फुल डेडिकेशन के साथ लिख कर आएंगे, तो सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, बाकी डेस्टिनी का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो डेस्टिनी क्या रोल अदा करती है, आपके सामने खड़ी है कि सब कुछ लिख के आया फिर भी नहीं हुआ, तो डेस्टिनी मानती हूँ मैं, लेकिन हो सकता है कमी होगी और पढ़ाई करेंगे। अब आता सब्जेक्ट, क्या क्या है इसके अंदर सब्जेक्ट। इसके अंदर सारे कॉमन सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने पहले कई बार पढ़ चुके हैं और आप सबको इन सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज भी है। CPC है इसके अंदर आपके पास, BSA है, लिमिटेशन है, ये अपडेटेड क्या बोलते हैं आपका सिलेबस है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है, BNS है, BNSS है, PC एक्ट बना करप्शन एक्ट है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, SC/ST है, NDPS है, TP है, कॉन्ट्रैक्ट है, SRA है,
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट एक्ट है। वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। एनवायरमेंटल, तो देखा जाए तो कुछ डिफरेंट एक्ट भी हैं इसके अंदर, साथ ही साथ प्रीडिंग और जजमेंट राइटिंग भी है और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। तो इतने सब्जेक्ट हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में हम पूरा सिलेबस ना लेके हम हाफ ले लें, यानी प्रीडिंग ड्राफ्टिंग का ले लें, जजमेंट राइटिंग का ले लें, बिल्कुल वो सेपरेट भी ले सकते हैं, उसकी आपकी अलग फीस लगेगी। आपको लगता है हम पूरा ही कोर्स ले लेते हैं, एक बार लॉ पढ़ा हुआ होगा, हम हर जगह काम आएगा, क्योंकि मैं तो पूरा फाउंडेशन से पढ़ाती हूँ। आप एडीजी के स्टूडेंट है तो भी पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, ठीक है, तो वो भी ले सकते, उसकी अलग फीस है। आपको लगता है कि मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की एडीजे की मेन एग्जाम की टेस्ट सीरीज ले लेती हूँ, जिससे मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मैं रोज लिखती रहूंगी, चेक कराती रहूंगी, बिल्कुल आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ओनली क्या बोलते हैं, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग और ट्रांसलेशन की क्लासेस हैं, हमारे पास पूरे लॉ के सब्जेक्ट भी हैं, पूरा कंबाइंड भी है, टेस्ट सीरीज भी है, और सिंगल कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि मुझे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो सिंगल सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर सबकी फीस अलग अलग है, पूरा एक साथ लोगे तो उसकी अलग फीस है, केवल ट्रांसलेशन वाला पार्ट पेपर 2 लोगे तो उसकी अलग फीस है, सिंगल सब्जेक्ट लोगे तो अलग फीस है, टेस्ट सीरीज की अलग फीस है, और जब पूरा कमेंट लेते तो उस सब में वो सब इंक्लूड रहती है। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है वो हमारे यहाँ पे वीकली जो पढ़ाते हैं उसका टेस्ट बनाते हैं, वो भी रहता है, और प्लस डे बाय डे, जैसे अभी मैंने पढ़ाया एग्जांपल का एक्साइज एक्ट, तो एक्साइज एक्ट में अभी तक हमने पढ़े 20 सेक्शन, तो 20 सेक्शन जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता देते हैं सेम टाइम, ये क्वेश्चन है, आंसर आपको लिख के लेके आना। उससे क्या फायदा होगा, स्कूल में क्या होता था, हर रोज मैडम चैप्टर पढ़ाती थी, हर रोज उसमें से क्वेश्चंस देती थी। अभी हमने भी एक नया पैटर्न कर लिया 2026 में, जैसे ही आज का चैप्टर खत्म, आज के ही क्वेश्चन, हर चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चन, उससे क्या हो जाएगा, आपका एक रूटीन रहेगा, चैप्टर खत्म अब मुझे आंसर लिख के देने, मैडम को चैप्टर खत्म मुझे आंसर लिख के देने। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, रिकॉर्डिंग भी है। हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग तीनों की फीस इक्वल रहती है। कई बच्चे कहते हैं एक बार रिकॉर्ड हो गया मैडम, अब तो फीस कम कर दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, तो फिर जिसने पहले पूरी फीस दी उसने गलती की, ठीक है। तो क्योंकि पढ़ाने का तीनों का वेस्ट सेम है, तो हमारे यहाँ फीस हमेशा सेम रहती है। कई बार बच्चों को गुस्सा आता है, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे, तो आप कम पैसों का कोर्स लेके देखना, आप कहीं कोचिंगों में जाके देखना, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप कई मेरे स्टूडेंट हैं जो कहीं जगह से आए हैं, वो दिखाते वीडियो रिकॉर्डिंग में, जब क्लास चलती, देखो मैडम ये 25,000 का लिया, यूजलेस है, फेंकते हैं, वो फिर मुझे ज्वाइन करते। इसका मतलब ये है कि वहाँ मटेरियल में कुछ था। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, मैंने ऐसे फेसबुक में मैंने भी देखा था कि वो एक छोटे से अमाउंट में आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहा है, नोट्स भी दे रहे हैं, जीके भी पढ़ा रहे हैं, लॉ भी पढ़ा रहे हैं। मेरे थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मैं तो इतना नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मुझे पूरी मेहनत करनी है बच्चों पर, इतनी मेहनत करनी है, मुझे एनर्जी लगानी है मेरी, तो मैं इतने कम में पैसे में कैसे दूंगी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ करूंगी, या तो मैं पूरा कोर्स नहीं पढ़ाऊंगी, या फिर मैं क्या कहूँगी, इधर से कॉपी पेस्ट करके उधर दे दूंगी। मुझे लगता है इससे अच्छे छोड़ो, मैं नोट्स भी नहीं देती कभी भी। मैं बच्चों को कहती हूँ मेरे पास अभी नोट्स नहीं, हाँ ये आज 2026 चल रहा, हो सकता है भविष्य में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँ, मेरे पास समय मिलेगा, मैं नोट्स बनाना शुरू कर दूँ, तो हो सकता है भविष्य में नोट्स भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कराती। मैं ये चाहती हूँ बच्चा खुद आए, खुद पढ़े, खुद लिखे। मैं आपको भेजूंगी कई वीडियोस हैं, आप जब ज्वाइन करोगे, या मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखो, मेरे जो बच्चे रूटीन में जो नोट्स बनाते हैं मैं स्टेटस पे लगाती हूँ कि भैया मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने लिखा, केस लॉ ऐड किए जो मैंने बताए, उन्होंने साथ ही साथ क्या किया, उसके अंदर अपने की पॉइंट बनाए, एसेंशियल एलिमेंट्स बनाए। उससे क्या हुआ, जो खुद लिखने लगता है आधी चीज़ें याद हो जाती है। बच्चे कहते हैं मैडम लिखते लिखते याद हो जाता है, इसीलिए लिखाती हूँ। बाकी एक बात बताओ, इतने मार्केट में मटेरियल है, उनको उठा के प्रिंट करा के, वापस टाइप करा के प्रिंट करा के आपको दे दूँ, आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ से आया, नहीं पता चलेगा ना। तो ये लो मेरा भी काम शुरू हो जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता भी नहीं, जब मुझे लगेगा मैं खुद टाइम मिल गया, मैं अपने नोट्स बना सकती हूँ, और भगवान करे मुझे डीजे बना ले, उसके बाद सारे नोट्स मार्केट में। अभी क्लास है तब तक नहीं, अभी आप लिखो, फिर मैं लिखे हुए दूंगी, फिर उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी ही हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जल्दी में लग जाएगा, लगभग 1 साल से 2 साल लग जाएंगे। पहले आ गए तो पहला अपडेट आ जाएगा हमारा। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस एडीजे छत्तीसगढ़ की क्लासेस प्रोवाइड करा रही है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एज वेल एज छत्तीसगढ़ लॉ जुडिशरी की क्लासेस भी चलती हो, तो सारे स्टेट की चलते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की वैकेंसी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की क्लासेस के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।